आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे हम भैया नारेशन दोनों को मिला के कहते हैं। देखो, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर बहुत सारा रूल होता है, सब्जेक्ट को बदलो, ऑब्जेक्ट को कैसे बदलो। देखो, मैं आपको ना एक भी रूल नहीं बताऊँगा, कोई भी रूल नहीं बताऊँगा, और मैं आप सभी से वादा करता हूँ अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहते हो, बस 5 मिनट तक रुक कर देखो, और आपको अगर अच्छा लगता है तभी आपको आगे के वीडियो को देखना, अगर अच्छा नहीं लगता तो छोड़ के जा सकते हो। लेकिन मैं आप सभी को सिखा दूंगा ना कि मैं आप सभी को पहली बात तो रूल नहीं बताऊंगा कि हमारा SON क्या होता है। ठीक है, जो भी होता है हमको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पहले से इसको पढ़ रखे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बस मैं आप सभी को इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप उसको बहुत ही देखते देखते ही कर लोगे। ठीक है, और आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर देखो, तो अगर आप ना नारेशन सीखने आए हो तो इसके लिए पहले आपको जो प्रोनाउन का जो चार्ट है अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, हमारा थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, अगर आप उसको जानते हो तभी आप इसको कर पाओगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई, और हमारा वी आता है। अब सेकंड पर्सन में हमारा यू होता है, और थर्ड पर्सन में हमारा क्या होता है, ही, सी, इट होता है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं कि हमारा देखो, जो हमारा फर्स्ट जो पर्सन होता है इसमें हमारा क्या आता है, एक हमारा आई आता है और एक हमारा क्या होता है, बी होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। ये मान लेते हैं हमारा पहला, मतलब ये हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है। और हमारा जो दूसरा है, जो हमारा सेकंड पर्सन है, इसमें हमारा क्या आता है, ये एक हमारा केवल सिंगल, ये हमारा क्या आता है, यू आता है। और एक हमारा जो थर्ड पर्सन हमारा बचता है, क्या होता है, मतलब इन दोनों को छोड़कर जो बचता है हमारा थर्ड पर्सन में आ जाता है। ठीक है, तो एक हमारा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक सी होता है, उसके बाद एक हमारा इट होता है, उसके बाद हमारा दे होता है। ठीक है, मतलब जितना बचता है इन दोनों को छोड़ के ना, उसमें सारे हमारे थर्ड पर्सन आ जाते हैं। बस अगर आप सभी को ये पता हो गया, उसके बाद आपको ना पॉसेसिव केस थोड़ा जान लेना चाहिए, जो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो भी ये वीडियो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन आप सभी को बाद में उसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ पहली बात वो है क्या। ठीक है, जैसे देखो मैं इन्हीं का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई बी आता है। ठीक है, अगर आप सभी को यही तो जानना। ठीक है, आप सभी को रटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, देखो तो मैंने बता दिया कि हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई बी आता, तो यहाँ पर ही हमारा दो हो गया। और सेकंड पर्सन में हमारा यूं आता, तो मैंने इसको भी बता दिया। और थर्ड पर्सन में हमारा ही सेट, मतलब जो भी बचता है वो थर्ड पर्सन में हमारा आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और ये हमारा क्या है, पॉसेसिव केस है। ठीक है, बस आप सभी को ये भी तैयार नहीं करना। ठीक है, बस आप सभी को इतना ये तैयार कर लेना। अगर आप सब इतना अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो आपको जो नारेशन है ना, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं कि नारेशन बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा एक आता है फर्स्ट पर्सन वाला क्वेश्चन। देखो आपको क्या मिलेगा, देखो हमारा क्या आएगा इसमें, हमारा फर्स्ट पर्सन का आएगा या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का। देखो तो यहाँ पर मैं पहले बता रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन वाला इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ना, एक क्वेश्चन लिखा गया कि सीता सेड आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, तो आपको ना इसको हिंदी जानने की आवश्यकता नहीं, बस आप सभी को मैं हिंदी बताऊंगा भी नहीं, बस आप सभी को अच्छी तरह से इसको समझना है कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर देखो ध्यान रखो, अगर फर्स्ट पर्सन वाला क्वेश्चन, मतलब अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई देता तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना। देखो अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे तो आपको क्या करना, देखो इसका एक नाम है, इसको क्या करते हैं इसको भी जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझो कि यहाँ अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिखाई दे तो आपको करना क्या है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आप जो नारेशन है बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो लिखा है सीता, तो आपको सीता को ऐसे एज इट इज उतार देना, और यहाँ पर जो लिखा गया सेड, और यहाँ पर हमारा सेड हो जाएगा। अब जानते आप ये भी जानते हैं कि इसका अगर भैया सेड टू होता तो हमारा क्या होता, टोल्ड में होता, अगर टू नहीं तो हमारे डायरेक्ट उधर जाएगा, तो सब जानते हो। तो यहाँ पर हमारा सेड हो जाएगा, और इनवर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा डैट हो जाएगा। बस अब इसके बाद यहाँ से हमारी कहानी भैया शुरू होती कि उसके बाद हमें क्या करना है। देखो यहाँ पर अगर हमारा आई आ जाता है, मतलब फर्स्ट पर्सन वाला ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, अगर आई आ जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा आई होगा, यहाँ पर जो लिखा रहेगा ना, बस उसी को ना यहाँ पर लिख देना है।
जो यहाँ पर लिखा होगा, मतलब यहाँ पर जैसे हमारा आई लिखा गया, अगर मतलब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन आया है तो यहाँ पर जैसे हमारा सीता लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा क्या लिखा गया है, तो ठीक है, सीता को आप सीता भी लिख सकते हो, आप सी भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यह हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद यह हमारा क्या हो जाएगा, है मतलब हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, तो हैव हमारा हैड में हो जाएगा। और यहाँ पर यह हमारा एज इट इज से उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका हमारा ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे इसको हमने बदला कि आई के अनुसार इसका भैया हमारा यहाँ पर सीता हो जाएगा, तो इसी प्रकार हमारा इसका पोसेसिव क्या हो जाएगा, हर, सी का हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अभी आप एक प्रश्न में टाइम लगेगा, अभी दूसरा तीसरा कराऊंगा, आप खुद ही करने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा माई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि इसके अनुसार बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब इसके अनुसार बदलेगा, चाहे इसके अनुसार बदलो, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा हर हो जाएगा और आगे का जो सेंटेंस होगा एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर आई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो, मुझे ये नहीं जाना कि इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, बाहर के भाग, आप ये सब जान चुके हैं, बट आप ये बदल नहीं पाते, मतलब ये हमारा बदलता कैसे, बस मैं आपको यही सिखाने आया हूँ कि यहाँ पर अगर आपको आई हो, ठीक है, देखो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर ही हमारा क्या आई है, तो यहाँ पर अगर आई दिखाई दे और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हो कुछ भी हो, बस डैट के बाद ना आपको यही लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखो ये हमारा डैट के बाद यही हमेशा लगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हमारा आई था, तो यहाँ पर हमारा बदला सी था, तो यहाँ पर हम सीता भी कर सकते थे, लेकिन उसके स्थान पर हमारा सी आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, अगर यहाँ पर आई है तो डैट के बाद जो भी है वही उतर जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा क्या है कि आई सेड, फिर इन्वर्टेड कामा लिखा गया कि आई राइट अ लेटर टू माय फादर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे ये हमारा आई सेड है तो आपको आई सेड ऐसे एज इट इज उतार देना है। अब यहाँ पर हमारा टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टू नहीं लिखा गया, इन्वर्टेड कामा हटेगा, ये हमारा डैट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आई है तो आई में आपको यहाँ पर जाना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आई दिखाई दे और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा होगा बस आपको यही लिख देना है। और ये हमारा क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो ये हमारा राइट हमारा रोट हो जाएगा, जो कि सेकंड फॉर्म लग जाएगा। और आगे का जो सेंटेंस होगा ऐसे एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा आया माई, तो यहाँ पर हम माई को कैसे बदलेंगे, और हम जानते हैं जो हमारा आई का जो पॉसेसिव केस हमारा क्या होता है माई, और यहाँ पर हमारा माई और आगे का सेंटेंस ऐसे उतर जाएगा। यहाँ पर देखो अगर आप इसको नहीं बदल पाते कि यहाँ पर हमारा माई आ गया, इसको कैसे बदले, तो यहाँ पर देखो हमारा सी का हमारा पॉसेसिव केस क्या होता, हमारा हर होता, तो आप ऐसे हर भी कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एकदम आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अभी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि यू सेड इन्वर्टेड कामा आई राइट अ लेटर टू माई फादर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो मैंने बताया कि इन्वर्टेड कामा के बाद आप इसको डैट लगाएंगे, और डैट के बाद अगर यहाँ पर हमारा आई है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा है एज इट इज यही उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा यू सेड हो गया, यू सेड हो गया, इन्वर्टेड कामा हटाइए, हमारा डैट हो गया। और यहाँ पर देखो यहाँ पर आई आई, देखो यहाँ पर आई आई आया, तो यहाँ पर देख रहे हैं फिर हमारा आई आया, और यहाँ पर जो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ का रहेगा और यही एज इट इज उतर जाएगा। अब यूं हो गया, अब आपको आगे चलना, तो ए राइट टू हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा आया माई, और यहाँ पर जो हमारा यूं है और यूं का हमारा पोसेसिव केस, यहाँ पर देखो माई का हमारा क्या हो जाएगा, यूअर हो जाएगा। देखो माई का हमारा क्या हो जाएगा, यूअर हो जाएगा, और फादर का हमारा एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप सभी को बहुत सारी यूट्यूब पर रूल बताएंगे, आप ये रूल लगाओ फिर, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलो, कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर आपको आई दिखाई दे और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट दिखाई दे, अगर यहाँ पर ये हमारा आई आई आया है और यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट दिखाई दे, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के बाद आपको एज इट इज उतार देना। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी आगे दिया गया, ठीक है, आपको कुछ भी दिया जाएगा, जैसे ये हमारा माई आया, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, इसको आपको पोसेसिव केस में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सी का इसी प्रकार हमारा हर हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी हमारा माई आया, तो यहाँ पर हमारा आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा माई में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा आई है, आई आया, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था यूं, और यूं से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पोसेसिव केस उसका माई का हमारा क्या हो जाएगा, यूअर हो जाएगा। बस ये हमारा फर्स्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट था। अगर आपको कहीं भी फर्स्ट पर्सन वाला आपको ऐसे कहीं भी आई दिखाई दे तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा देना, और आपको कुछ आगे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलते हमारा जो आगे का जो हमारा सेकंड पर्सन वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको आई वाला जो कॉन्सेप्ट कहीं भी दिखाई दे, अगर वही यही कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आपको ना कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप उसको अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो हमारा सेकंड टाइप वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है, हमारा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कामा के बाद अंदर अगर देखो यहाँ पर ये हमारा यू है, यहाँ पर देखो हमारा यू है, यहाँ पर देखो ये हमारा यू है, यहाँ पर देखो ये हमारा यू है, तब आपको क्या करना, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया कि ही सेड टू हिम, उसके बाद ये हमारा इन्वर्टेड कामा लिखा है, फिर लिखा गया कि यू राइट अ लेटर टू योर फादर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले यहाँ पर आप जितना तो कर लेती, इतना तो सब लोग कर लेते, यहीं से गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा ही सेड हो जाए, सेड टू का ये हमारा टोल्ड हो जाएगा, और ये हमारा हिम का हिम एज इट इज उतर जाएगा, और इन्वर्टेड जो कामा इसको हम हटाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, डैट होता है। और डैट के बाद यहाँ पर जो हमारा यूं है, और यूं हमारा देखो ये हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट में लिखा गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट में लिखा गया, हमारा ही का क्या ऑब्जेक्ट है। तो इसको आपको क्या करना, इसका सब्जेक्ट फॉर्म लिख देना, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म कर देना, मतलब जैसे हमारा यूं का है, ठीक है। यूं अगर मैंने बताया ये हमारा यूं वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपको यहाँ पर यूं दिखाई दे तो यहाँ पर जो लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। अगर ऐसे आता है तो यहाँ पर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है इसका हमारा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, मतलब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हमारा ही हो जाएगा, और ये हमारा राइट हो जाएगा। तो आप इसको जानते हैं, हमारा रोट हो जाएगा, ये लेटर हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब उसके बाद आपको देखो आगे क्या करना है, बस अब यहाँ पर देखो फिर हमारा यूआर आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ही आ गया ना, बस आपको इसका पोसेसिव केस लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ही के अनुसार ये हमारा क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, और यहाँ पर जो आगे का सेंटेंस होगा एज इट इज उतर जाएगा। अभी मैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, और ये भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान तरीके से अभी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे अगर यहाँ पर लिखा गया कि हमारा आगे का प्रश्न ही सेड टू हमारा देम लिखा गया है, फिर हमारा यूं और हमारा लिखा गया हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा इन्वर्टेड कामा का जो भाग होता है आप इसको अच्छी तरह से बदल लेंगे, मतलब ये हमारा ही सेड हो जाएगा, सेड टू है तो यहाँ पर ये हमारा टोल्ड हो जाएगा, देम का हमारा देम, इन्वर्टेड कामा हटेगा, डेट आ जाएगा। अब यहाँ पर यूं आया, मतलब ये यूं वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा दे का हमारा देम है, मतलब हमारा दे का क्या ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर इसको हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे, ठीक है। इसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो इसका हमारा सब्जेक्टिव जो केस होता है यहाँ पर हमारा दे हो जाएगा, और ये हमारा बदल जाएगा। तो आप जानते हैं हमारा क्या है, आगे का आप तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे का जो हमारा प्रश्न लिखा गया कि ही सेड टू यू, और यहाँ पर यू आर हमारा क्या है, हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा सेड टू, तो यहाँ पर हमारा टोल्ड हो जाएगा, और यू का यू हो जाएगा, डेट हमारा डेट हो जाएगा, और यू हमारा क्या होता है, सेम होता है, सब आप जानते हो, ठीक है। यहाँ पर देख लो जो हमारा यू देख लो, यहाँ पर देख लो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसका देखो यूं आया है, और यहाँ पर देखो हमारा क्या सेम, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये सेम उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कहाँ गया ये, यहाँ पर ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूं का हमारा क्या हो जाएगा, यूं उतर जाएगा। और उसके बाद आप ये भी चेंज करना जानते हैं, ठीक है। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट का हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर देख लो आगे का जो क्वेश्चन करा कि ही सेड टू मी, उसके बाद इन्वर्टेड कामा लिखा गया कि यू आर हैप्पी लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा यूं आया, तो यहाँ पर आप इतना भाग बदलेंगे कि हमारा ही हो जाएगा, सेड टू का हमारा टोल्ड हो जाएगा, मी का हमारा मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा मतलब डेट है, उसके बाद कहानी हमारा बदलेगा तो यूं हो जाएगा। अब इसके पास हम जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा गया, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट करना, ठीक है। तो मी का हमारा क्या होता है, आई होता है, ठीक है। मी का हमारा इतना आप ध्यान रखो, जो भी अगर यू यहाँ पर आया है और यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसका क्या करना, आपको सब्जेक्ट में लिखना, आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा यू का हमारा मी का, ये हमारा मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा, और आर आप जानते कि हमारा फिर परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड जो हमारा पर्सन वाला जो क्वेश्चन था, मतलब ये कॉन्सेप्ट था, ये समाप्त होता। अब आता हमारा थर्ड पर्सन वाला, ठीक है। अगर आप सभी को ये मैं जितना कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर आप इसी के बेस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना नारेशन का, आप उसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थर्ड पर्सन वाला अगर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक हमारा फर्स्ट पर्सन था भैया, यह आई वाला था, बी वाला था, तो हमने इसको क्या किया, खत्म कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो बस मैंने आई वाला किया, अभी बी वाला नहीं किया, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो भैया बी वाला वो भी करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हमारा फर्स्ट पर्सन में था, और यूं वाला मैंने आपको करा दिया, इसका हमारा जो फर्स्ट पर्सन में बी वाला बचा, तो चलो मैं उसको भी करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पर्सन लिखा था तो ये बच गया, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, आई है, ये हमारा बी है, क्या हमारा फर्स्ट पर्सन में दोनों आते हैं ना। तो यहाँ पर देखो लिखा गया दे सेड इन्वर्टेड कामा वी राइट अ लेटर टू आवर फादर लिखा गया, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो हमारा एज इट इज हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा हमारा क्या होगा, डैट होगा। उसके बाद ये हमारा जो बी है, अब यहाँ पर मैंने बताया अगर आई हो तो बी हो, तुरंत यहाँ पर जो आपको दिखाई दे ये हमारा क्या होगा, यही एज इट इज उतर जाएगा, आगे का ऐसा चलता रहेगा। ये हमारा राइट है तो हमारा बदल जाएगा, फर्स्ट परफेक्ट में रॉट हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा आया आवर आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अनुसार आपको जो आवर इसका पॉसेसिव के मतलब दे का पॉसेसिव के बना देना, तो यहाँ पर हमारा देयर हो जाएगा और आगे का सेंटेंस एज इट इज उतर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर चलो हम जो कॉन्सेप्ट था आई बी वाला वो सेम है। अब यहाँ पर देखो हमने बताया कि आपको अगर दिखाई दे कि थर्ड पर्सन वाला, ठीक है, तो यहाँ पर उसको अभी अच्छी तरह से हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अगर थर्ड पर्सन वाला अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया कि ही सेड टू हर और ही इज वेरी पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, हर हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा, डैट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा थर्ड पर्सन होता है उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। जो चेंज हमारा जो थर्ड पर्सन होता है उसको हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते, हमारा एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा ही है तो ही हो जाएगा और हमारा इसका टेंस भैया परिवर्तन कर देते हैं, बस ये हमारा आगे का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा जीरो ऑब्जेक्ट, ये जीरो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ना इन्वर्टेड कामा के जो बाहर के जो भाग होते हैं, अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के मतलब जितने सारे इधर भाग होंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारा जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन मान के रख देना है, ठीक है। थर्ड पर्सन आप क्या कर सकते हैं, ही लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा ही सेड है तो ही सेड हो जाएगा। आप टू ही मतलब टू लगा सकते हो, उसके बाद हिम लगा सकते हो, या अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो इसको छोड़ दो, ठीक है। ही सेड लिखना, इन्वर्टेड कामा हटाना, डैट लिखना, फिर थर्ड पर्सन मान लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया ही और ये हमारा टेंस परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।